चाहे सेब संतरा मौसमी, चाहे डबल बेड लाओ, चाहे जो कुछ खवाओ, चाहे जो खवाओ खा लिए। तुम कह दो कोई दुआरे ने घूमे जो, कोई बतला नहीं जो, मुंह ढरबा तो मत्ता खाली जोर लगा दियो, झुरा को हम घर हम छुहारा हो जाए। और खाए पिए कम दियो, खाली अत्ता डा लगा दे। तेन टहल टोली आवा करो, टोला भर खूब पता लगाया करो, को का करते चुगली उगली काटी आवा करो। हम जाने डाया फरी रोज तनु बतला पा जा घंटा खा रो ऐसे चुगली से फलानिया तो की है वो तो करते हैं जाने डाया है पर रही। 26 साल हो गए देहूती मैया के यहाँ, भैया घर से आज निकली नहीं। आज तक कोई पुरुष सामने पर, आज जब सामने पड़े तो पति देव परे तो देहूती रोने लगी, पिया आज आए हो, आज आवा है रहुआ। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो हो आ सैया मोरे। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, हमसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। नैना मिरोर गयो, नैना मिरोर गयो, नैना मिरोर गयो, नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ी कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। रोने लगी देवहूति पिया, गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया। गोरी गोरी बहिया में हरी हरी चूड़िया। आरी लई के पत्थरवा से फोड़ गयो, लई के पत्थरवा से फोड़ गयो। मुझसे नैना मिरोर गयो, लई के पत्थरवा से फोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। बहिया पकड़ कंथा छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। रोए रोए रानी पिया को समझावे, रोए रोए नारी पिया को समझावे। पिया आरी ऐसी नगरिया माँ, ऐसी नगरिया माँ छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। ऐसी नगरिया में छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। ऐसी नगरिया में छोड़ गयो, मुझसे नैना मिरोर गयो। आज जब इतनी बात कहा तो बाबा करदम ऋषि को याद आया, अपनी पत्नी के सामने बाबा खुद रोने लगे। बाबा बोले, देवी मैं बहुत बड़ा नरकी हूँ, आपकी जवानी और जिंदगी में आग लगा दिया। जौन आदमी अपनी औरत के यहाँ जिंदगी में सुख नहीं दे पाता है, जो आदमी अपनी औरत को जीवन में सुखी नहीं रख पाता है, अगले जन्म में व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख गिनती आदि, बहुत गिरा आदमी होता है भैया। बाबा करदम ऋषि रोने लगे, देवी मैंने तुमको जीवन में सुख नहीं दिया, अब चिंता ना करो और अब हम खान पान की व्यवस्था करेंगे। चलो पहले हम स्नान करते। देखो भैया, बाबा करदम ऋषि अपनी पत्नी को लिया, पास सरोवर भरा था, जैसे हमारे बरखंडेश्वर महाराज जी का तालाब भरा है, ऐसे तालाब भरा था। पति पत्नी दोनों कूद गए सरोवर में। जब स्नान करने चले, सजीवन यादव भैया जी की तरफ से 50 रुपया हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना करता हूँ, हमारे बरखंडेश्वर बाबा भंडार भरे, जीवन मंगल में हो। अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमावा, बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमवा। अरे बना रहा है कारोबार, बना रहा है कमावा, और बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा। बने रहा है मैया के रे गोदी के ललनवा। बने रहा है मैया के रे गोदी के ललनवा। ओ बने रहा है मैया के रे गोदी रे ललनवा,
और कबहू लल्ला अंगनम खेली कबहू दुअरवा, लल्ला अंगनम खेली कबहू दुअरवा, लल्ला अंगनम खेली कबहू दुअरवा। प्रेम श्रो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। भैया बहनों, मैं आपको क्या बता रहा था, बड़ी सूचित बात। आज बाबा करदम ऋषि अपनी देवी को लिया, सरोवर में खड़े हुए। इसको कहते हैं वृथा जाए तनजन सभी जाए व्यर्थ धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का। बाबा करदम ऋषि जब कमर भरे पानी में खड़े हुए तो भगवान से प्रार्थना किया, कहा हे प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी स्त्री को सुख नहीं दे पाया। भगवान तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति किया है तो आप हमारी जवानी लौटा दो, हमारी जवानी लौटाए दा। ए बाबू भोजपुरी कद्दू वाला, के हमारी जवानियां लौटा दा, नेता बिगड़ी कहानी, हमारी जवानी घुमाए दा, नेता बिगड़ी कहानी, हमारी जवानी घुमाए दा, तो बिगड़ी कहानी। सेवा सेवा करते करते जिंदगी बिताइल बा, सेवा सेवा करते करते जिंदगी बिताइल बा। हे बाबू, हे बाबू, हे बाबू हमका बताए दा, नेता बिगड़ी कहानी। हे बाबू हमका बताए दा, तो बिगड़ी कहानी, हमारी जवानी घुमाए दा, तो बिगड़ी कहानी, हमारी जवानी लौटाए दा, तो बिगड़ी कहानी। बाबा करदम ऋषि भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति किया है तो हमारी आप जवानी को लौटा दो, मैं पुनः युवा रूप में हो जाऊं। जैसे इतना कह के बाबा करदम ऋषि महाराज ने भैया जैसे डुबकी लगाया तो वो पूरा चेहरे बदल गया। 25 साल के बाबा करदम ऋषि और 25 साल के हो गए मैया देहोती। पहले पहरे रहा चला जटा रहा है भैया जींस के पैंट, वही बहरे लगी फिराक, बिल्कुल 2020 हो गया। यू मान ले कि ब्यूटी पार्लर से निकले सेम टू यू। निकर परे बाहर भाई, निकर के वह जगह पर आए। बाबा करदम ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा का है, कभी कभी अपनी पत्नी के इच्छा पूर्ण कीन करो। पत्नी के यहाँ जब म्याला ले जाओ तो म्याला से न जब निकर के चले लागो तो जब और सब चाहे चौराहा हो चाहे म्याला हो, सबसे आखिरी में दुकानें की होती मालूम? कहो दिमाग लगाए हो, सबसे आखिरी में दुकानें की होती है मालूम? नौवा केरी। तो नौवा केरी दुकान के समय जब पूछो तो बीबी से ने पूछ लो तो तुम का यह मालूम है खुश है कि ना खुश, पूछ लो के कुछ खाई हो तो अगर कह दे हाँ ये माल ला दो, मार मार टिक्की वाली आलू की टिक्की ला दो तो जान लो खुश हैं। और नौवा की दुकान समझे हुआ कहाँ टिक्की धरी हुआ तो सब बाहर हो रहे हैं। गलत बताए। अगर यूँ कह दे कि ला दो तो जान लो खुश है, खूब मेला हितान है। और जो तुम कहो के कुछ खाई हो, खाई है ना खाई है, चलो घर का चलो खोपड़ी भाई जू न जा रहा हो तो यू जान जाओ मेला हितान नहीं। हितान का है नहीं है ये तुम जान लो कि वादा रहा है आवे क्या रहा, कोई क्या रहा है, कोई कहे मैं क्या भौजी से बात बह रहा है कि आयो मेले में हुई मुलाकात, लेकिन वो भौजी बम भैया वह नहीं दी तो राह देखा कि नहीं ये बद मेला में नहीं अच्छा लाग। बाबा करदम ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति मैया कहेगी, स्वामी लोग हमका लक्ष्मी ना कहें, इसलिए हमारी इच्छा है नारी को संसार में सब ग्रह लक्ष्मी बतलाएं, बिन घर मैं कैसे रहूं तो ले महल बनवाए। हमारी इच्छा है कि आप कोई घर बनवाओ। बाबा करदम ऋषि ने तुरंत फोन किया किसके पास? ब्रह्मा जी के बेटा, इनका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को बुलवाया। विश्वकर्मा से कहा भैया कोई बढ़िया घर बना के फिट करो। विश्वकर्मा महाराज इतना बढ़िया घर बना के फिट कर दिया जी घर में हवा भी नहीं जा सकती।
बिना बाबा के लिए आज्ञा। देवी और कोई इच्छा है? कहा लगी इच्छा का तुम तो चारों धाम घूमे हो, हम भला ही झुलिया के अलावा कहूँगे ना है, न बालाजी का कहना, न पूर्णागिर का कहना, ज्वाला देवी के न अयोध्या के न मथुरा के न वृंदावन का कहना, हम का कहूँ लाई गया हो। बाबा करदम ऋषि का अलग, देवी चिंता ना करो, पहले तुमको तीर्थ घुमा दी। राइट, वेलकम टू वेरी। जैसे बाबा याद किया भैया तो स्वर्ग से ने भैया मनोहर शत्रु बाबा करदम ऋषि देहूती के यहाँ घुमावे खातिर आकाश से एक विमान चलावे। जो कहे बेलहारा बरते आओ तो बैठो उधर उतार दे, अब चले आवा विमान भैया, बड़ा विचित्र विमान। अब आए का यहाँ जहां पर बाबा करदम ऋषि मैया देहूती थे उसी जगह पर आकर एक विमान खड़ा हो गया। ये विमान का नाम का रहा है, समझ लो, ये विमान का नाम था कामक विमान। का नाम रहा है? कामक विमान। अच्छा, एक कामक विमान का है नाम रखागा? कामक विमान इके मारे रखागा कि ई विमान का यहाँ चलावे पड़ते नहीं है, खाली से कामना करो कि हमका पूर्णागिरी का ले चलो, दन्नत पूर्णागिरी में खड़ा। और नंबर 2 इमा और फायदा ना, इमा लागे डीजल ना लागे पेट्रोल, सबसे बढ़िया यू। और वतनी के अंदर व्यवस्था भैया कहते जतनी देवलोक में नहीं व्यवस्था, वतनी तो इमा व्यवस्था वही विमान में। यहाँ चारों धाम घुमाए लायक हुआ समय फिर ठहरिया दिया, विमान चला गया। बाबा करदम ऋषि बोले कोई और इच्छा? कहा लगी महाराज अब इच्छा पूरी है, आपका जीवन धन्य है, मैं भी धन्य हूं। इस प्रकार से भोग विलास अमित ऋषि कीना, भोग विलास अमित ऋषि कीना, कन्या एक जन्म तालीना। भोग विलास अमित ऋषि कीना, कन्या एक जन्म तालीना। भोग विलास अमित नत कीना, कन्या एक जन्म तालीना। बाबा करदम ऋषि जब भोग विलास किया तो बाबा करदम ऋषि के घर में मैया देहूती के गर्भ से एक बिटिया भय। बाबा क्या विचार राय के लड़का हो जाए, शर्त तो याद है कि नहीं याद? शर्त तो वह याद है कि यहाँ लड़की एक लड़का हो जाए छोड़ के चले जाओ, लेकिन लड़का भाई भाई नहीं, बिटिया भाई। बाबा काला मामला गड़बड़ाएगा। 3 जने के बिरादरी नहीं है, लड़का विद्या बनकी लता, विद्या बनता बनकी लता, इन तक कुल जात और इनके जो नेरे बसई उन्हें से लिपटाती। विद्या चाहे ठाकुर पढ़े, चाहे ब्राह्मण पढ़े, चाहे यादव पढ़े, चाहे वैश्य पढ़े, चाहे छत्री पढ़े, चाहे बनिया पढ़े, चाहे कोई पढ़े, चाहे लड़की बिटिया, कोई एक सवाई जड़ बने डायरेक्ट। विद्या के कोई बिरादरी है बोलो भाई? विद्या चाहे जो कोई पढ़े, चाहे अमीर पढ़े, चाहे गरीब हो, विद्या सबका सकत है जो कोई का बुलाए पावे। बनिता, बनिता माने औरत, औरत के कोई बिरादरी नहीं है। औरत क्या तुम चाहे हमारे हो बिरादरी, अपने बीवी हो चाहे कोई की हो, जौने बिरादरी में छोड़ दो, जहां छोड़ दो हमें जिंदगी पार हो जी। बिहार से न लो, पहले पहले दिन पूछो कुछ खाइयो तो जाने में जाने में भड़म भड़म मका करती हैं। साल 2 साल हो जाए तुमको मान लो दाल मांगती, तुमको मान लो आलू मांगती हैं, जिंदगी हमें पार हो जाई। विद्या बनता बनकी लता, बनकी लता देखो कोई क्या बिरवा लाग हो का तुम काट डरी हो तो 100 नंबर बोला तुम्हारे खाल खचाए दी। बिरवा आधारक हो हमसे मिल हो, पियर पियर होते अंबर बेर का कहते हैं, नोच के यहाँ क्यों बिरवा को ऊपर फेंक दियो, सालों भर में बिरवा भसम। उनका बिरवस नहीं मतलब उनका बिरवा का है होए, बिरवा होए का बड़े बड़े पंडित हार गए बिन जर का पेड़ लगाएंगे, इमज्जर होत नहीं, खाली बिरवा के रख सुपावे मानो बिरवा खाएगा। गलत बतान। विद्या बनता बनकी लता, इन तक कुल जाति, इनके जो नेरे बसई उन्हें से लिपटात, या बल लालटेन की जय। लालटेन के जय का है बोले मालूम जान पाओ? याग जगा रहा है भंडारा, याग जगह बहुत बड़ा रहा है भंडारा, तो भोरे भंडारा बने बने मारी चौर कुरे जाए लाग, 6-7 कुंटल चौरन क्या ढेर लाग, याग बिलैया है टट्टी कई मारी से वह चौरन के ऊपर हो, वो करिया करिया राख कस
तो गांव के कहा लाग भैया यू करिया करिया ई पर काया कुरई गवा यू भैया यू का है का भा तो जरी गवा है का। तो कहा लाग यार भैया कहा किन जाए यार गाँव में रहे महतिया पहले गाँव महत्याना चलता रहा नहीं चलता रहे पहले गाँव महत्याना चलता रहा याग रहे जनक्कर दादा। तो कहा लाग जनक्कर लाओ पहचानवा यू का ही तो जनक्कर है सूंघिन या सूंघिन तो वो जाने के भी ले टट्टी है। तो सोचे ना भंडारा चालू हो जा रहा 6-7 कुंटल भात बना अभी जो खराब हो अत्ता बन के फिट रहो पई। तो जनक्कर से ने पूछला काया दादा सूंघ्यो काया दादा को सूंघ्यो सांघ्यो। तो कहा लाग जनक्कर जी डांटिन धर के कहा ए बट जब जान जनक्कर जान गए तो और न जाने कोई जनक्कर जान गए अब दुनिया का मतलब है जान जनक्कर जान गए और न जाने कोई और लइके परवाह गबड़ दियो राम करे सो हो सियाबल लालटेन की जय। फिर लालटेन की के मारे अगर लालटेन जलती हो तो सबको जान दे तो बिलैया टट्टी है उजेरू रहा ही नहीं। तो जयकारा बोली नहीं के मारे कि लालटेन मारी का लालटेन महारानी कहा जलती नहीं रहा हो तो बोलो सियाबल लालटेन की जय। या बात है मेरे भाई बहनों मैं आपको क्या बता रहा था गौर से सुनो। बाबा करदम ऋषि की शर्त है कि जिस दिन एक लड़का उस दिन छोड़ चले जाओ लेकिन लड़का भवा नहीं बिटिया भाई वही कोई बात नहीं। बाबा कहला अब के लड़का होई अब के लड़का होई ए जयदा बाबा कहा लड़का होई तैदा बिटिया होए जयदा कहा लड़का होई तैदा बिटिया होए या का नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 9 बिटिया भाई कत्ती आ जाओ पता लगा लो जौन आदमी बिटिया से डराते हुई साल हम गद बिटिया गिरते हुई घर में साल हम गदा गद गदा गद गदा गद फंसे रहो। लड़की आए बंधन लड़का है मुक्ति। लड़का जब जन्म ले तो आदमी जानो बंधन से नहीं मुक्त होएगा और बिटिया जन्म ले तो जानो भी बंधन बंधेगा। हम नहीं कहे श्रीमद् भागवत में लिखा है हर चीज एक प्रमाण दे। मेरे बंधुओं बाबा करदम ऋषि के 9 बिटिया हो गई लड़का एक को नहीं बाबा झुराक पपला होगी जी के 9 बिटिया हो जाए उससे पूछो का तुम टमाटर तन के धरे रही हो इतना का हो जाए मोह तिरकोला तिरकोला बाबा एकदम झुराक छोहारा होगी भैया। जब 9 बिटिया हो गए तो यार दिन बाबा सोचे लग दादा लड़का होती का है नहीं इमा कमियां कौरी है वही बाबा है वह तो बाबा है वह बाबा है जो जवानी लौटा लेना है वह बाबा जो आकाश से विमान मंगा लेना है वह बाबा जो विश्वकर्मा के द्वारा घर बनवा लेना है। और आज बाबा वह आए जो उनका कहा नहीं हो रहा बिटिया हो रही लड़का नहीं हो रहा क्या कमी है मालूम। बाबा कहना कि वो लड़का हो तो छोड़ के चले जाओ। यह बात भगवान खराब लाग भाई बाबा भजन किन है तो वह तो तपस्या की से पेड़ का छाल खाया नदी का पानी पिया पत्ता खाया 26 साल तक जिंदगी ध्वस्त कर दिया तो वही क्यों भगवान तो हुई है हाय गयो को राम का सहयोग राम। भाई बहनों ये बस बाबा की मुराद पूरी नहीं हो रही। एक दिन बाबा बैठे थे सवेरे सवेरे याद आवा कि शायद वह बात कहन का था वह बस मेरा बंधु लाग हो कहा। तब बाबा कहा लाग हे भगवान ऐस कर 9 बिटिया है लड़का या कौन नहीं जले हम रहा तो लेकर आवा घोघरी पहुंची फिर ना रहा तो को बिटिया ले जाई क्योंकि कौन किसके बिन सोना है। भजन गा लो सब लोग। भजन बिना जिभिया सोनी लागे भजन बिना जिभिया सोनी लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे सोनी लागे हाँ सोनी लागे बिरन बिना भजन बिना जिभिया सोनी लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे भजन बिना जिभिया सोने लागे। भैया भतीज बिना मई का सोना भैया भतीज बिना मई का सोना भैया भतीज बिना मई का सोना बिरन बिना रखिया सोनी लागे बिरन बिना रखिया सोने लागे बिरन बिना रखिया सोने लागे।
ससुर जले है तैले है मजा काट लो। सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी, सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी, सासु ससुर बिन ससुररिया है सोनी। कोयल बिना बगिया सोनी लागे, कोयल बिना बगिया सोने लागे, कोयल बिना बगिया सोने लागे, भजन बिना जिभिया सोने लागे। और बता दी सैया के बिना सोने सजरिया, सैया के बिना सोने सजरिया, सैया के बिना सोनी सजरिया। ललन बिना लड़का होए कनियम जान लो सबसे बड़कवा बंधन हुआ है। लड़का ना है वह कनियम हो तो कोड़ाद बजा रहे जाए रही। और अगर लड़का है तो एक हिया पर बैठे एक पाछे का दे अम्मा अब वो लड़ुआ ले बहन तुम का ऊंचा मोहि मोने लौट जाओ और तई ले उलौंडा टट्टी कई मारे से आ इधर ले था शीशा लधरन तो आए। ललन बिना गोदिया सोनी लागे, ललन बिना गोदिया सोने लागे, ललन बिना गोदिया सोने लागे, ललन बिना गोदिया सोने लागे, सोनी लागे, सोनी लागे, अरे सोनी लागे। भजन बिना जिभिया सोनी लागे, भजन बिना जिभिया सोने लागे, भजन बिना जिभिया सोने लागे। बाबा करदम ऋषि ने दिमाग लगाया, कहा महाराज मैं अब लड़का एक दे दो, जिंदगी में औरत के यहाँ नहीं छाड़ब, यह के पीछे हम मर जाब। जैसे बाबा करदम ऋषि ने शर्त तोड़ा, 10वें नंबर मैया देवहूति के सामने बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ मैया सोचे लाओ भैया के सोफा में लेटाई, लड़का उठ के बैठ गया और कहा लगा अम्मा नमस्ते। मैया घबरा गई, लड़का कहे बलाए फाड़ पड़ी। लड़का बोला मैया डराओ ना माँ। लड़के ने भैया अपनी माँ को इतना ज्ञान सिखा दिया, इतना ज्ञान सिखा दिया। हिंदू धर्म में 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र में से एक पूरा शास्त्र सुना दिया जन्म लेते ही। इस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र, पढ़ लेना। जब 6 शास्त्र में से एक शास्त्र की पूरी कथा सुना दिया तो मैया ने सोचा लड़का का है तो भगवान हुआ है। मैया ने अपने बेटे के ही चरणों में गिर पड़ी और बोली बेटा हमका चेला बना लो। तो बेटे ने तुरंत तुलसी की माला पहना करके अपनी माँ को तुरंत चेला बनाया। एक यही माँ हुई है जो जन्म देते ही अपने बेटे को गुरु बना लिया। ये बेटा कौन था जरा एक बार जयकारा बोलो। ये छोटा था, भगवान का अवतार था। प्रेम से बोलो कपिल मुनि भगवान की। ये बाबा थे कपिल मुनि। कपिल मुनि बाबा वहां से उठे और पातालपुरी में जाकर के अपने माता पिता को छोड़कर जाकर अटल समाधि लगाया, जो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को एक मुट्ठी जल से भस्म किया था। 9 बिटियां हैं, बाबा लौट आए। 9 बिटियों में सबसे बड़ी बिटिया का नाम है अनसुईया, जो बाबा अत्रि मुनि को विवाही गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी लोग पूछा करते हैं अनुसुईया जी कई बहनी हैं, कई भाई हैं, बप्पा का नाम, अम्मा का नाम, नानी का नाम है, नानक का नाम, ननौरे का नाम, दुनिया का आडा डाडा सब ले हमते। देवहूति करदम की नारी, कपिल सुवन कन्या नवधारी। अनुसुईया जी 9 बहनी हैं, एक भाई है कपिल मुनि और देवहूति माता का नाम, करदम ऋषि बाबा का नाम, नाना का नाम है मनु, नानी का नाम है शत्रुपा। अनुसुईया जी का ऐसे परिवार है। अनुसुईया मैया आज अत्रि मुनि के साथ विवाही गई। कैसे विवाह हुआ? कपिल मुनि अनुसुईया जी के जन्म की ये मैंने थोड़ी सी चर्चा साल्ट में सुनाया, नहीं तो पहुंच नहीं पाऊँ। तो अनुसुईया और कपिल मुनि के जन्म की चर्चा मैंने आपको साल्ट में सुमण कराया।